आइए हम और आप शहंशाह ज़ीवकार, गुलशन हस्ती के समीन, फसले बहारा, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमीना के दुलारे, खुदा के प्यारे, महबूब किबरिया, आकाए नामदार, ताजदार मिल्लत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मिलकर एक बार दुरूद शरा सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु व सलामन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मबऊस होना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो वाकिफ़ न हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की जो वजह हैं, उससे सारे मुसलमान, सारे मोमिनीन, सारे मुस्लिमीन सब जो हैं इस बात से क्या कहते हैं आगाह हैं। और जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाकिफ़ नहीं है, जो मुसलमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार से वक़फ़ियत नहीं रखता है, जो इंसान हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बइस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने की वजह से नावाकिफ़ है, वो बदकिस्मत है। क्या है वो? बदकिस्मत है। वो रांदे दरगाह समझो उसको। इसलिए इंसान के बारे में ये पता रखना, इंसान के बारे में ये जानना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना दुनिया के अंदर ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भेजने का दरवाज़ा बंद करने पर आए तो सबसे आखिर में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। तो आप क्या हुए? ख़ातिमुन नबिय्यीन। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ख़ातिमुल अंबिया की शक्ल में हुई, महबूब किबरिया की शक्ल में हुई, वज़्ज़ुहा की शक्ल में हुई, सरवरे कौनैन की शक्ल में हुई, रहमतुल लिल आलमीन की शक्ल में हुई, ताहा व यासीन की शक्ल में हुई, मुज़म्मिल व मुदस्सिर की शक्ल में हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। क्या रबीउल अव्वल को? 9 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। और 9 रबीउल अव्वल को जब आप पैदा हुए तो आपकी पैदाइश से पहले मक्के के अंदर चोरी आम थी, डकैती आम थी, जिना आम था, मक्कारी आम थी। और यही नहीं बल्कि मुसलमानों बात बात में झगड़े फसाद आम। और एक और बात बताता चलूं, इतनी अहम बात कि उस ज़माने में लड़कियों को, बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे ज़मीन में। जब वो पैदा होती थी बेटी, जिस घर में बेटी पैदा हो जाया करती थी, तो पैदा होने के बाद जब वो बड़ी हो जाती थी
तकरीबन वो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल की जब हो जाती थी तो उसका बाप जो है और उसकी माँ जो है वो ले जाते थे और एक जंगल में जाने के बाद एक गड्ढा खोदते थे। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने के बाद उसमें उस लड़की को खड़ा कर दिया करते थे और ऊपर से मिट्टी डालने लगते थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई तो अरब के अंदर ये गुनाह जो लोग करते थे, ये जो गुनाह कबीरा करते थे, ये जो बेरहमी करते थे, अल्लाह के पैगंबर ने इसको रोक दिया। चोरी रोका, डकैती रोका, जंगो जिदाल रोका, बच्चियों को जिंदा दफन करने का ममानियत हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपने की बात सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चों के बराबर थे। जैसे ये मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इन मासूम बच्चों की तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कभी हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के सारे कपड़े नहीं उतारे। अगर नहाने की भी ज़रूरत पड़ती थी तो कपड़ा नहीं उतारते थे। इतने शर्म व हया के पैकर थे। और उसके बाद जब कभी धीरे धीरे करके, और बच्चों में आप खेलते भी नहीं थे। उसके बाद जब आप बड़े हुए, थोड़ा होश संभाला, तो लोगों ने देखा कि ये बच्चा बड़ा सच बोलता है, इस शख्स से ज़्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं है। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अमीन कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? अमीन। अमीन किसको कहते हैं? अमीन उसको कहते हैं जो अमानत में खयानत नहीं करता है। अमानत में खयानत नहीं करता है, उसको अमीन कहते हैं। लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, प्यारे नबी के पास रखवा दिया करते थे। लोग आपको सिद्दीक कहते थे, आप झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में रिवायत में आया है कि एक मर्तबा अपनी अम्मी जान की गोद में खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी अम्मी जान की गोद में खेल रहे थे। रात का वक्त था, 14वीं रात का चांद था, चांद आसमान में निकला हुआ था। अल्लाह का पैगंबर अपनी माँ की गोद में खेल रहा था और अचानक क्या हुआ, अल्लाह के पैगंबर को उनकी वालिदा ने देखा। क्या देखा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की शहादत वाली उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही है, चांद की तरफ इशारा कर रही है, और जिधर हुजूर की उंगली जा रही है चांद उसी तरफ जा रहा है। कभी दाहिने चांद जा रहा है, कभी बाएं चांद जा रहा है, कभी आगे चांद बढ़ रहा है, कभी पीछे चांद बढ़ रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की वालिदा ने देखा कि यार ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इस बच्चे को मामूली मत समझो, ये तो आसमान पे चमकता हुआ चांद भी आज इसकी उंगली के इशारे पे नाच रहा है, इसकी उंगली के इशारे पे चल रहा है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और आखिरकार क्या हुआ, हुजूर ने अपनी उंगली से यूं किया। जब यूं किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिसको कहते हैं मोजिज़ाए शक्कुल कमर। क्या कहते हैं? मोजिज़ाए शक्कुल कमर। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा उस जमाने में हिंदुस्तान के बादशाह ने अपनी आंखों से देखा था। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे अजीज बच्चों और मेरी अजीज माएँ और मेरी अजीज बहनें, सुनो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना भी नबी था, आपका बुढ़ापा भी नबी था, आपकी जवानी भी नबी थी, आपका चलना भी नबी, आपका बैठना भी नबी, आपका उठना भी नबी, और आपका खाना भी नबी, आपका पीना भी नबी। और सुनो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और खूबी, हम और आप जब चलते हैं तो जब रोशनी पड़ती है तो देखा होगा आपने कि पीछे परछाई चलती है, परछाई बन जाती है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो आपके परछाई नहीं हुआ करती थी, आपके परछाई नहीं थी। ये मोजिज़ा था हुजूर इस्लाम का। और बताए, सुनो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा से बड़ी मोहब्बत करते थे, अपनी अम्मी जान से बहुत मोहब्बत करते थे। और आपके वालिद का चूंकि पैदा होने से पहले इंतकाल हो गया था,
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए हैं तो आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया था। पैदा होने से पौने 2 महीने, कितने दिन पहले? पौने 2 महीने कब्ल नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, क्या नाम था? हुजूर अलैहिस्सलाम के अब्बा जान का नाम क्या था? क्या नाम था प्यारे नबी के? प्यारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या था? अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। और उसके बाद जब आप 4 साल के हुए तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया, यानी अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। हाय हाय, पैदा नहीं हुए तो अब्बू जान का इंतकाल हो गया, पैदा हुए 4 साल के हुए तो अम्मी जान का इंतकाल हो गया। दादा ने परवरिश शुरू कर दिया। किसने शुरू कर दिया? दादा ने परवरिश किया। दादा का नाम, अम्मी जान का नाम क्या था? हज़रत आमिना। अब्बू जान का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। अब अम्मी जान ने परवरिश शुरू किया, 4 साल के हुए तो अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या मसला हुआ? फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस्साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिमति रब्बिका फ़हद्दिस। अब जब वालिदा का भी इंतकाल हो गया तो दादा मोहतरम ने पालना शुरू किया। और दादा मोहतरम पाल ही रहे थे कि आपकी उम्र 8 साल की हो गई। कै साल की? 8 साल की। 5 और 3 कै हो गए? 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। तो फिर आपके चचा, दादा का नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। तो जब अब्दुल मुत्तलिब साहब का भी इंतकाल हो गया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा जान ने पालना शुरू किया। क्या नाम था चचा जान का? अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम यतीम पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए? यतीम पैदा हुए थे। कोई सहारा नहीं था, कोई यारो मददगार नहीं था। और वालिदा थी भी तो 4 साल के बाद इंतकाल हो गया। दादा थे भी तो उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिली, जब आप 40 साल के हो गए, कै साल के हुए? 40 साल के हुए तो 40 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। वो 40 साल की उम्र में, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली। नबूवत का मतलब यानी एक गार था जिसको कहते हैं गारे हिरा। क्या नाम है? गार। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह मैंने देखी है, गारे हिरा। वो गारे हिरा में जब मैं पहुंचा तो गारे हिरा में जहाँ पर नबी पाक इस्लाम बैठा करते थे वो जगह भी मैंने देखी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जगह के ऊपर आप जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। एक दिन हज़रत जिब्रील आए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने के बाद अल्लाह के पैगंबर से फरमाया इक़रा। क्या फरमाया? इक़रा या नबी, इक़रा, पढ़िए। नबी ने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। फिर जिब्राइल ने कहा इक़रा, पढ़िए, इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के पैगंबर को अपने सीने से लगाया और अपने सीने से लगा के यूँ दबोचा। जब दबोचा फिर छोड़ दिया और कहने लगे इक़रा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर हज़रत जिब्राइल ने सीने से लगाया। रिवायत में आता है 3 मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया। और रिवायत में भी, ये हदीस की किताबों में ये भी लिखा है, रिवायत में आया है कि अल्लाह के पैगंबर के सीने अतहर को भी निकाला था, आब ज़मज़म से धुला था। और उसके बाद फिर आपके सीने अक़दस में फिर आपके दिल अक़दस को लगा दिया था। फिर उसके बाद जब अल्लाह के पैगंबर से जिब्राइल अमीन ने फरमाया इक़रा, पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इक़रा। जिब्रील ने कहा बिइस्मिका, इक़रा बिइस्मिका, इक़रा बिइस्मिका, पढ़िए अल्लाह के नाम से। अल्लाह के रसूल पढ़ना शुरू कर।
ये नबूवत है। सबसे पहले हज़रत जिब्राइल गार हिरा में तशरीफ़ लाए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर नबूवत का ताज पहनाया गया। अब जब आप नबी हो गए तो आए तो आपको क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे और अल्लाह के पैगम्बर ने कहा मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, तो ये जो कुफ़ार मक्का थे, जो मक्के के शैतान थे, जो मक्का के मुशरिकीन थे, जो मक्का के काफिरीन थे, ये अल्लाह के रसूल के दुश्मन हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, 13 साल तक, कै साल तक? 13 साल तक मुस्तकिल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दुश्मन ख्वाब बने और आपको तकलीफ़ें पहुँचाते रहे, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें पहुँचाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल के बाद, यानी नबूवत पाने के 13 साल के बाद अल्लाह के पैगंबर ने मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ दिया और मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। तो पता ये चला 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, 13 साल मक्के में रहे, तो कुल उम्र कितनी हो गई भाई? 40 साल पर नबूवत मिली, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स। अब 40 ईयर्स में 13 और मिला दो, क्योंकि 13 साल हुआ अल्लाह के पैगंबर ने मक्के में रह के मेहनत किया दीन पर। कितने हो गए? 53 साल, 53 ईयर्स। कितने हो गए? हाँ, 53 ईयर्स। उसके बाद जब आप मदीने में आए, 10 साल आप मदीने में रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों, पता ये चला अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल ज़िंदगी कितनी हुई? कुल उम्र मुबारक कितनी हुई? 63, यानी 63। हाँ, 53 मक्के की और 10 ईयर मदीने की, कुल कितनी हो गई? 63। ये 63 साल की उम्र में ये अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं दुनिया में तशरीफ़ रहे। अच्छा, अब ये कुरान जो है आपका, जो अल्लाह के पैगंबर पर नाजिल हुआ, जो ज़ाब्ते हयात है, जो अल्लाह की किताब है, आखिरी किताब है, अब इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। ये किताब किस पर नाजिल हुई? अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। कितने सालों में नाजिल हुई? 23 साल में नाजिल हुई। 23 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हैं, इमामुल अंबिया हैं, महबूब किबरिया हैं, कश्ती मिल्लत के खेवनहारे हैं, दाई हलीमा के पालनहारे हैं, आमिना के दुलारे हैं, खुदा के प्यारे हैं, इसलिए हमको भी प्यार करना चाहिए। हमें प्यार करना चाहिए पैगंबर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। प्यार करने का तरीक़ा क्या है? अल्लाह के पैगंबर की बातों को मानना होगा, अल्लाह के पैगंबर की बातों को मानना होगा। ये नहीं है क्या मुझे हाय रबीउल अव्वल, हाय रबीउल अव्वल, हाय रबीउल अव्वल, हाय रबीउल अव्वल, ले लिया झंडा, चले जा रहे हैं। खुदा जाने कैसा दौरा पड़ रहा है इनको। ये झंडा निकाल कर या मुहर्रम में नात पढ़कर या मुहर्रम में जुलूस निकाल कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क नहीं हो सकता। हुजूर से इश्क करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना होगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया है उन चीज़ों से मानना पड़ेगा। क्यों? सहाबा ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा। अल्लाह ने क्या फरमाया सहाबा के बारे में? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। और जिसने अल्लाह के रसूल की मान के नहीं चले, जो अल्लाह के पैगंबर की मान के नहीं चले, जैसे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, अब्दुल्ला इब्न सबा, मरवान, ये सब कौन हैं? ये हुजूर की मान के नहीं चले। तो क्या हुआ इनका आश्र? क्या आश्र हुआ? गीदड़ की मौत मरे। किसकी मौत मरे? गीदड़ की मौत मरे। भाग रहे हैं और गीदड़ की मौत मर गए। क्यों मरे गीदड़ की मौत? इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर नहीं चले। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चले, कौन चला? अल्लाह के पैगंबर पर चलने वाले लोग कौन हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। ये हज़रत अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। आज आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं कि आज इनका नाम रोशन है, आज इनका नाम रोशन है और क़यामत तक इनका नाम रोशन रहेगा, क़यामत तक ये बाकी रहेंगे और क़यामत तक इनका नाम बाकी रहेगा। आप चले जाएं हर जगह, आप पूछ लीजिए, सिद्दीक़ का नाम लेने वाले मिलेंगे, अबू बकर का नाम लेने वाले मिलेंगे, उमर का नाम लेने वाले मिलेंगे, तलहा और ज़ुबैर का नाम लेने वाले मिलेंगे। ये सहाबाए किराम है, ये ऐसी जमात है जो अल्लाह के पैगम्बर की मान कर चले हैं। ये जमात दुनिया में भी कामयाब रही है और आखिरत में भी कामयाब रहेगी। और आज भी अगर कोई इंसान इस जमात के तरीक़े पर चलना चाहे, अल्लाह के पैगंबर के तरीके पर चलना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज वो इस जमात की मान कर चले इंशाअल्लाह रहमान। ये सहाबा की जमात का तर्ज माशरा, ये सहाबाए किराम के तरीक़े कार को अपनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसे कामयाब फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें और तमाम उम्मत को, तमाम इंसान को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला युमकिन इस्तनाहु कमा काना हक़्क़हु बादत खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।